स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काईडियन विद सुनील में। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों के बीच में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो एग्ज़ाम के व्यू से हम कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो तो निकालना हर किसी को आता है, लेकिन किसी ट्रांजैक्शन के वजह से रेशियो पे जो अफेक्ट पड़ता है वो अफेक्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज के इस लेक्चर में आपको कम्प्लीटली सिखाएंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से रेशियो पे जो अफेक्ट पड़ता है वो कैसे पड़ता है, और अफेक्ट पड़ता है तो रेशियो बढ़ता है कि घटता है, या फिर उस ट्रांजैक्शन का कोई अफेक्ट ही ना पड़े। इन तीनों ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। वीडियो के साथ लास्ट तक आप बने रहिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो फिर किसी भी क्वेश्चन का रेशियो का अफेक्ट अगर आपको चेक करना है तो फिर आपसे गलती कभी नहीं होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन होता कैसे है। तो आज आपके बीच में डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, DK गोयल की बुक से है। 6 में क्या बोला गया है पहले उसे पढ़ लेते हैं। तो बोला है अज्यूमिंग दैट द करेंट रेशियो इज़ 2:1। अज्यूम करना है कि करेंट रेशियो कितना है, 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड। अब आपको रीजन बताना है। फॉलोइंग मीन्स नीचे, जो नीचे ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं उस ट्रांजेक्शन का करेंट रेशियो पे अफेक्ट क्या पड़ेगा। मीन्स करेंट रेशियो को इम्प्रूव करेगा, रिड्यूस करेगा या नॉट अल्टर होगा, मीन्स कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आपसे अज्यूम करने के लिए करेंट रेशियो कितना बोला है, 2:1। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे के जो ट्रांजेक्शन है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मीन्स जो ये नीचे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं उस ट्रांजेक्शन की वजह से इस करेंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा। तो क्या है ट्रांजैक्शन, तो पहले ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन लिखा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अमाउंट नहीं मेंशन है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वह 40,000 कलेक्ट कर रहा है, मीन्स कुछ न कुछ आप अमाउंट अज्यूम कर लेंगे। तो आपने कितना अज्यूम कर लिया, 40,000 रुपीज़ अज्यूम कर लिया कि 40,000 कैश कलेक्ट हो रहा है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो ज़रा आप ध्यान से सोचिए, कैश कलेक्ट हो रहा है मीन्स कैश आपको मिल रहा है। अगर कैश आपको मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कैश 40,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है। अब ये कैश किससे मिल रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल से मिल रहा है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर्स। डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल दोनों को हम कह सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल के पार्ट होते हैं। तो पैसा चाहे डेटर्स से मिले या फिर बिल्स रिसीवेबल के बदले में मिले, जिसके भी बदले में मिले तो हम उसे बोलते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल से मिला है। तो ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर या बिल्स रिसीवेबल, और इन दोनों की बात करें तो ये आपका करेंट असेट्स में आता है। सोचिए, डेटर्स से अगर आपको 40,000 रुपया मिल जाएगा तो आपके टोटल डेटर्स जितने भी थे उसमें से ये 40,000 रुपीज़ आप कम कर देंगे। डेटर मीन्स होता है जिससे आपको पैसा लेना है। तो टोटल जितना पैसा आपको लेना था अगर उसमें से 40,000 आपको मिल जाए तो फिर आपका डेटर्स तो 40,000 से कम हो जाएगा। तो 40,000 से डेटर्स कम हो जाएगा। डेटर्स कम हो जाएगा मीन्स करेंट असेट्स कम हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट, पहला कैश मिल रहा है तो कैश 40,000 से बढ़ जाएगा, और कैश किसका पार्ट है, तो करेंट असेट्स का पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि करेंट असेट्स 40,000 से बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा करेंट असेट्स एक बार 40,000 से बढ़ रहा है
और दूसरी बार 40,000 से कम हो रहा है। इट मीन्स इस ट्रांजैक्शन का जो अफेक्ट है वो सिर्फ करेंट असेट्स पे है, बाकी और कहीं नहीं है। तो अब देखिए, इस ट्रांजैक्शन के पहले आपका करंट रेशियो कितना था? 2:1। तो आप करेंट असेट्स इज इक्वल टू, करेंट रेशियो का फार्मूला आप रखते हैं, करेंट असेट्स डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। ये आपका फार्मूला होता है। अब इस ट्रांजैक्शन के पहले करेंट रेशियो 2:1 है, तो हम ये मान लेंगे कि इस ट्रांजैक्शन से पहले हमारा कैश 2 लाख रहा होगा, सॉरी करेंट असेट्स 2 लाख रहा और करेंट लायबिलिटी 1 लाख रहा। ठीक है, क्यों आप ऐसा मान लेते हैं? तो प्रीवियस वाले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे कि ऐसा हम क्यों मान लेते हैं। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप जा कर के उसको देख लीजिए, तो आपको वहाँ से ये रीज़न पता चल जाएगा करेंट असेट 2 लाख और करेंट लायबिलिटी 1 लाख ही क्यों मानते हैं, या फिर क्या क्या मान सकते हैं। तो उसका पूरा बताए हैं रीजन पिछले वीडियो में। अभी हम यहाँ से कंटिन्यू आगे करते हैं कि करेंट असेट्स कितना बना लीजिए, 2 लाख, करेंट लायबिलिटी 1 लाख। सोचिए, जब करेंट असेट 2 लाख था और करेंट लायबिलिटी 1 लाख था, तो करेंट रेशियो 2:1 था। सॉरी, इस ट्रांजैक्शन के बाद आपका करेंट असेट्स क्या होगा और करेंट लायबिलिटी क्या होगा, वही आपको देखना है। तो आप बोलेंगे करेंट असेट्स आफ्टर सॉरी कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीबल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 2 लाख ये था, ट्रेड रिसीबल से कैश कलेक्ट करने के बाद आपका करेंट असेट्स 40,000 से बढ़ा था और 40,000 से ही कम हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा करेंट असेट्स पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन की वजह से। और करेंट लायबिलिटी अगर हम पूछें तो करेंट लायबिलिटी आफ्टर कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीबल इक्वल टू 1 लाख पहले से था तो 1 लाख रख लिए, और इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो भी अफेक्ट पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ करेंट असेट्स पे ही पड़ा है, मींस करेंट लायबिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ा, तो करेंट लायबिलिटी 1 लाख ही रह गया। तो हम कहेंगे कि इस ट्रांजैक्शन के बाद करेंट असेट 2 लाख है और करेंट लायबिलिटी 1 लाख है। काट देंगे तो आ जाएगा 2:1। तो सोचिए, पहले रेशियो 2:1 था और अभी भी रेशियो 2:1 ही है, तो आंसर हो जाएगा नॉट अल्टर। करेंट रेशियो इज नॉट अल्टर, मीन्स करेंट रेशियो पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये था ए वाले केस में क्या अफेक्ट पड़ेगा उसका रीजन। ऐसे ही बी वाले केस का देखते हैं कि बी वाले केस में क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए बी केस में क्या बोला है, तो बी केस में बोल रहा है बिल्स रिसीबल रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। क्या रिसीव हो रहा है? बिल्स रिसीबल। बिल्स रिसीबल रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है? तो ट्रेड रिसीवेबल से। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्स रिसीबल जो होता है ये किससे रिसीव होता है अगर कभी भी पूछा जाए तो हमेशा डेटर से ही रिसीव होता है। कैसे, वो समझ लीजिए। अगर ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, तो आप गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, तो जिस भी पर्सन को सेल करते हैं क्रेडिट में, वह पर्सन डेटर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डेटर्स के नाम से। तो उस पर्सन को हम डेटर्स के रूप में तब तक ट्रीट करते हैं जब तक कि वह पर्सन कोई बिल एक्सेप्ट करके हमको दे न दे।
अगर यही पर्सन कोई बिल एक्सेप्ट करके हमको दे दे तो हम कहते हैं कि इस डेटर से हमें बिल्स रिसीवेबल मिल गया। फिर समझिएगा, आपने जितने रुपए का गुड्स क्रेडिट में सेल किया था बी को, उतने रुपए से वो डेटर्स बना था। कहने का सेंस कि जितने रुपए का गुड्स क्रेडिट में सेल किया जाता है उतने रुपए से डेटर्स बनता है, तो मीन्स हमारा करंट असेट्स बनता है। बट जैसे ही वह डेटर हमें बिल दे देता है तो हम डेटर्स को जाते हैं भूल, और उतने ही रुपए से हमारा बिल्स रिसीवेबल आ जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल भी करंट असेट्स का ही पार्ट है। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर अगर हम पूछें कि बिल रिसीवेबल मिलेगा किससे, तो आंसर होगा डेटर्स से। पॉइंट कर रहा है कि बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हम दूसरे नाम से अब ये कह दें कि डेटर्स। क्या बोल दें? डेटर्स। मतलब डेटर्स से क्या मिल गया? बिल्स रिसीवेबल मिल गया। सोचिए, जितने भी रुपए का होगा ये ट्रांजैक्शन, अगर हम 20,000 ले लें तो हम कहेंगे 20,000 रुपए का इस डेटर्स ने क्या दे दिया आपको? बिल दे दिया। तो आपका ये जो बिल्स रिसीवेबल है ये 20,000 रुपए से बढ़ जाएगा, बट आपके टोटल डेटर्स जितने भी रहे होंगे वो 20,000 से कम हो जाएंगे, क्योंकि जब डेटर्स आपको 20,000 रुपीज़ का बिल दे दिया तो फिर आप डेटर्स को 20,000 रुपीज़ से भूल जाते हैं और आपका बिल्स रिसीवेबल 20,000 रुपीज़ से बढ़ जाता है। तो अब अगर हम फाइनली आपसे अफेक्ट पूछें कि इस ट्रांजैक्शन का फाइनल अफेक्ट क्या है, तो ये रिजल्ट निकल के आएगा कि बिल्स रिसीवेबल 20,000 से बढ़ेगा, मीन्स करेंट असेट्स 20,000 से बढ़ेगा। डेटर्स 20,000 से कम हो जाएगा तो मीन्स करेंट असेट्स 20,000 से कम हो जाएगा। तो हमारे करेंट असेट्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? तो हमारा 2 लाख करेंट असेट अज्यूम किया गया था, उसमें से एक बार 20,000 कम होगा तो दूसरी बार 20,000 से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फाइनली करेंट असेट्स 2 लाख ही रह जाएगा। और इस ट्रांजैक्शन की वजह से करंट लायबिलिटी पे कोई असर तो पड़ ही नहीं रहा है। तो करंट लायबिलिटी एज इट इज़ जो हमारा पहले 1 लाख था वही करंट लायबिलिटी अभी भी बना रह जाएगा। तो फिर हम काटेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:1। 2:1। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन के पहले हमारा रेशियो 2:1 था और इस ट्रांजैक्शन के बाद भी हमारा करंट रेशियो 2:1 है। तो आंसर हो जाएगा करंट रेशियो इज नॉट अल्टर। तो इस तरीके से आप केस बी का भी आंसर सीख गए हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे बहुत सारे केस अभी बताएंगे, बट यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल जाए। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि केस नंबर सी के वजह से हमारा करंट असेट्स इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा या वो भी नॉट अल्टर ही रह जाएगा। तो क्या है केस नंबर सी, उसे देखते हैं। सी पॉइंट में देखिए क्या कहा है। तो बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल का मतलब होता है कि इसमें क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। ये होता है ट्रेड पेबल्स का मतलब। ठीक है।
तो बिल्स पेबल को कभी भी बिल इंडोर्स नहीं किया जाता है, बल्कि हमेशा क्रेडिटर्स को इंडोर्स किया जाता है। तो अब जरा आप सोचिए, आपके पास एक बिल रिसीवेबल था। बिल रिसीवेबल का मतलब आपको पता है कि करंट असेट्स का पार्ट है। तो हम कहेंगे कि आपका बिल रिसीवेबल, अमाउंट नहीं दिया है, 10,000 ही मैं एज्यूम करके रखा हूँ कि 10,000 का था ये ट्रांजेक्शन। तो 10,000 रुपीज़ की बिल इंडोर्स कर दिया गया। इंडोर्स का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी को दे देना, किसी थर्ड पार्टी को दे देना। तो कौन था? तो क्रेडिटर्स था। आपने बिल किसी और से पाया था, उठा के दे किसी और को दिया। सोचिए, क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी होता है। अब आप 10,000 रुपये का बिल क्रेडिटर्स को दे देते हैं, तो इसका मतलब जितना आपको पे करना था उसमें से अब 10,000 रुपया आपको नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों नहीं पे करना पड़ेगा? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल आपके पास जो 10,000 रुपीज़ का था उसका पैसा इन फ्यूचर आपको मिलता, बट वो बिल का पेमेंट इन फ्यूचर आप न लेकर के वो बिल आप क्रेडिटर्स को दे देते हैं और बोलते हैं कि देखो ये मेरा बिल्स रिसीवेबल है, इसको तुम ले लो और फ्यूचर में जब पेमेंट मिलेगा तो उसको रख लेना। तो इस तरीके से जितने रुपए का बिल आप क्रेडिटर्स को देते हैं उतने रुपए से ये मान लिया जाता है कि आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो फिर उतने रुपए से ही आपका क्रेडिटर्स कम हो जाता है। तो हम क्रेडिटर्स को कम कर रहे हैं तो दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि करेंट लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। और यहाँ से हम अपना बिल रिसीवेबल अगर इसको दे रहे हैं तो बिल का पैसा हम पाएंगे नहीं, तो मतलब हमारा करेंट असेट्स 10,000 से कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस ट्रांजैक्शन का जो अफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम आपसे पूछे कि कहाँ कहाँ पड़ रहा है, तो आंसर होगा करेंट असेट्स पे भी पड़ रहा है और करेंट लायबिलिटी पे भी पड़ रहा है। किस तरीके से अफेक्ट डाल रहा है? तो करेंट असेट्स को 10,000 से कम कर रहा है और करेंट लायबिलिटी को 10,000 से कम कर रहा है। आपको मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि करेंट असेट को अज्यूम करके रखना है कितना, 2 लाख। तो हम बोलेंगे करेंट असेट्स आफ्टर बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू ट्रेड पेबल इक्वल टू, करेंट असेट्स आपका कितने रुपए का है जब बिल रिसीवेबल ट्रेड पेबल को इंडोर्स कर दिया गया उसके बाद। पहले तो था 2 लाख रुपए का, लेकिन इंडोर्स करने से आपका करेंट असेट 10,000 से कम हो गया, तो फिर हम करेंट असेट को 10,000 से कर देंगे कम, तो फिर हमारा करेंट असेट्स बचेगा 1,90,000 से। इसी तरीके से करेंट लायबिलिटी के लिए भी लिख लेंगे, करेंट लायबिलिटी आफ्टर बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू ट्रेड पेबल इक्वल टू, तो पहले था 1 लाख की करेंट लायबिलिटी, इंडोर्स कर देने से करेंट लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा, तो बचेगा कितने रुपए का करेंट लायबिलिटी, 90,000 से। तो फिर हम कहेंगे करेंट असेट्स हो गया इस ट्रांजैक्शन के बाद 1,90,000, करेंट लायबिलिटी हो गया 90,000। 40 से 40 कट गया, 19 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, बचा 1, कटेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 10 आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 करते चले जाएंगे, तो फाइनली रेशियो बनेगा 2.11:1। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन के बाद करेंट रेशियो 2.11:1 हो गया, जबकि इस ट्रांजैक्शन के पहले करंट रेशियो था 2:1। 2:1। अब हमें देखना है कि हमारा करंट रेशियो इम्प्रूव किया, रिड्यूस किया या नॉट अल्टर। तो रेशियो के बाद का जो पॉइंट दोनों जगह दिया उसको हटा दीजिए, पहले वाले से कंपेयर करिए। यहाँ कितना है 2, ट्रांजैक्शन के बाद कितना हो गया 2.11, तो बढ़ गया, तो इसका मतलब इम्प्रूव हो गया। तो आंसर हो जाएगा करंट रेशियो इज इम्प्रूव्ड। आंसर आप क्या देंगे, करंट रेशियो इज इम्प्रूव्ड। क्यों इम्प्रूव्ड? तो रीजन बताएंगे, बिकॉज बोथ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी आर डिक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट।
क्यों ऐसा हुआ? तो आंसर होगा कि आपका करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया? इम्प्रूव हो गया। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो बनेगा करेंट रेशियो इज इम्प्रूव्ड। फिर आगे लिखेंगे बिकॉज, या फिर लिख लीजिएगा नीचे उसके रीजन, और यही बताइएगा कि आपका करेंट असेट एंड करेंट लायबिलिटी दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए आपका करेंट रेशियो इम्प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आंसर देना है। ये जो सॉल्यूशन आपको करके मैं दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ रीजन बताने के लिए, इम्प्रूव हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है या नॉट अल्टर है, ये चेक करने के लिए ये आपको करना है। ये वर्किंग का पार्ट है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये वर्किंग करके केवल चेक करना है कि आपका करंट रेशियो इम्प्रूव होगा कि रिड्यूस होगा या नॉट अल्टर होगा। आंसर आपका फाइनली जो दिया जाएगा वो आप इस तरीके से देंगे कि करंट रेशियो इज़ इम्प्रूव, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे रीज़न, फिर लिखेंगे बोथ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी आर रिड्यूस बाई सेम अमाउंट, रिड्यूस बाई सेम अमाउंट। ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो ऐसे ही हर एक केस का आंसर आपको देना है। ये जो मैं हर केस का सलूशन आपको इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ये वर्किंग का पार्ट है। ये आप वर्किंग करके आप डायरेक्ट केस लिखिएगा, केस नंबर ये और ये आंसर, केस नंबर वो फिर आंसर, केस नंबर वो फिर आंसर, ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि केस नंबर डी में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो केस नंबर डी कह क्या रहा है, पहले उसको देखते हैं। तो केस नंबर डी में कह रहा है बिल्स रिसीबल डिसऑनर। क्या बोला है? बिल्स रिसीबल डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि क्लास 11th में आप सभी लोग बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ के आए हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पे आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि क्या होता है डिसऑनर। फिर भी जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं उसका भी मतलब आपको बताता हूँ। डिसऑनर का मतलब होता है नॉट पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी डेट। मतलब जो बिल आपके पास था उस बिल का पेमेंट आप मैच्योरिटी डेट पे नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा पहले हम एक कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये आप अपना बिजनेस बना लीजिए, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। आपने किसी पर्सन को मतलब जैसे मिस्टर ए को आपने गुड्स सोल्ड किया था, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितने रुपए का, जो भी आप चाहे अमाउंट यहाँ रख लीजिए। जैसे हम रखते हैं 20,000 का गुड्स आपने ए को सेल किया था। तो जब आपने सेल किया था तब ए बन गया था डेटर्स। कितने रुपए से? 20,000 से। बट ए ने आपको एक बिल एक्सेप्ट करके दे दिया। बिल एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि ए ने आपसे कुछ समय मांगा था कि हम इतने दिन के बाद पैसा देंगे। तो उसने टाइम का जब उसको आपने राहत दिया तो एक कागज़ पे पूरा लिखित करा लिया और वो कागज़ आप अपने पास रख लिए। उतना समय बीतने के बाद आप जाएंगे तो वो आपको पैसा दे देगा। तो जिस डेट को वो कागज़ लिखा गया उस डेट को हम ये बोलेंगे कि बिल्स रिसीबल हमें मिल गया। तो जितने रुपए का बिल ए आपको दे देगा उतने रुपए से आप उसको भूल जाएंगे। तो आपके पास क्या आ गया? बिल। अब बिल की मैच्योरिटी डेट पर, मीन्स पेमेंट की जो डेट है, उस पेमेंट की डेट पर ए के घर जाएंगे, ए के घर जाएंगे पैसा मांगने। तो जब ए से आप पैसा मांगेंगे तो पता लगा ए आपको पेमेंट ही नहीं किया।
तो सोचिए अगर ये आपको पेमेंट नहीं करेगा तो जितने रुपए का बिल था, बिल तो हो गई ख़राब। अगर आपके पास 20,000 रुपये का बिल आया था तो बिल हो गई ख़राब, मतलब आपके बिल्स उतने रुपए से हो जाएगा कम। बिल क्या हो जाएगा? उतने रुपए से हो जाएगा कम। तो बिल करेंट असेट्स का पार्ट होता है, तो हम कहेंगे हमारा करेंट असेट्स हो जाएगा उतने रुपए से कम। और जैसे ही बिल ख़राब होगा तो वो बिल आपको जिसने भी दिया होगा, आप उस व्यक्ति को याद करने लगते हैं कि भैया तुम बिल दे करके फुर्सत हो गए थे, लेकिन उस बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं किए, अब तुम मुझे पैसा चाहे जहाँ से ला के दो। कहने का मतलब ए को आप याद करना शुरू कर देंगे। तो ए को जितने रुपए से याद करेंगे उतने रुपए से हम कह सकते हैं कि हमारा डेटर्स बढ़ जाएगा। डेटर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और डेटर्स बढ़ने का मतलब करेंट असेट्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है? तो बिल्स रिसीवेबल के डिसऑनर होने पर हम ये कहेंगे कि जितने रुपए की बिल डिसऑनर होती है उतने रुपए से डेटर्स हमारा बढ़ जाता है और हमारे बिजनेस का जो बिल्स रिसीवेबल होता है वो उतने रुपए से कम हो जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल जितने रुपए से कम हो रहा है उतने ही रुपए से हमारा डेटर्स बढ़ जा रहा है। तो एक तरीके से इस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट की अगर हम बात करें तो अफेक्ट सिर्फ करेंट असेट्स पे है, करेंट लायबिलिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं है। करेंट लायबिलिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं है। अफेक्ट सिर्फ कहाँ है? तो करेंट असेट्स पे है। तो हम बोलेंगे करेंट असेट्स आफ्टर बिल रिसीवेबल डिसऑनर इज इक्वल टू, तो अज्यूम तो आप हमेशा 2 लाख करके ही रखेंगे। अब 2 लाख था, 10,000 से आपका करेंट असेट्स 20,000 से करेंट असेट लेस होगा, प्लस इधर से 20,000 से बढ़ भी जाएगा। तो कुल मिला के हम कहें कि फाइनली जो मेरा करेंट असेट निकलेगा वो 2 लाख ही निकलेगा, है कि नहीं? और करेंट लायबिलिटी पे कोई भी असर पड़ा ही नहीं। करेंट लायबिलिटी पे कोई भी असर पड़ा ही नहीं, तो करेंट लायबिलिटी हमारी एज इट इज़ 1 लाख ही रह गया। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद करेंट असेट्स 2 लाख और करेंट लायबिलिटी 1 लाख। तो काट दिए तो आंसर आ गया 2:1। पहले भी आंसर 2:1 था, अभी भी आंसर 2:1 ही है। तो हमारा आंसर बनेगा नॉट अल्टर, करेंट रेशियो इज नॉट अल्टर। क्यों नॉट अल्टर? अब रीजन बताएंगे। तो रीजन आप बताएंगे क्योंकि करेंट असेट्स ना तो बढ़ रहा है और ना ही करेंट लायबिलिटी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक करेंट असेट्स दूसरी करेंट असेट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं? तो आप बोलेंगे नाइदर करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी आर अफेक्टेड बिकॉज ओनली वन करेंट असेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंट असेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डी वाला भी आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ तक का सारा केस। फिर भी कोई भी आपके मन में डाउट है, बिल्कुल परेशान ना होइए। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर लीजिए और अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। पर मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत से प्यारे स्टूडेंट वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो भैया ऐसा ना करिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप हमारे चैनल के मेंबर्स हैं, मीन्स हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो फैमिली मेंबर्स बनने की वजह से इतनी तो रिस्पांसिबिलिटी आपकी बनती है कि चैनल को आप प्रेस करके मीन्स सब्सक्राइब करके आप भी बताइए कि मैं भी इस घर में एंट्री कर लिया, है कि नहीं? तो फाइनली कुल मिला के चैनल को सब्सक्राइब आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर करिएगा। आगे ऐसे ही अभी हम बहुत सारे केस कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे बहुत सारे केस हैं जिसको कंटिन्यू करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है, मीन्स ई वाले पॉइंट में
क्या होगा, क्या हमारे करेंट असेट्स रेशियो पे असर पड़ेगा। तो क्या है ई पॉइंट, उसे देखते हैं। चलिए दोस्तों, ई वाले पॉइंट को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं ई वाले पॉइंट से, क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लेंदी होता जा रहा है। तो इसलिए ई पॉइंट के आगे जो भी डिस्कशन करना है, ई पॉइंट से जो भी डिस्कशन करना है, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, लेते हैं आप सभी लोगों से विदा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।